वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से आगे भी मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज़ द डेवलपमेंट चेंजेस इन द ह्यूमन एम्ब्रियो ड्यूरिंग अ गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड में कौन कौन से ट्राइमेस्टर्स होते हैं और उन ट्राइमेस्टर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ट्राइमेस्टर्स का मतलब होता है कि बेबी की डिवीज़न करने की, किस मंथ में बेबी के अंदर क्या होना है, कौन सी लेयर बननी है, और उसके बाद जो फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी, दैट दीज आर द ट्राइमेस्टर्स। तो ये ट्राइमेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बेबी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होने वाली है। तो ट्राइमेस्टर होते हैं 9 मंथ को 3 मंथ के अंदर डिवाइड करके 3 ट्राइमेस्टर बनाए गए हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इन ट्राइमेस्टर के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं जो कि ऑब्जर्व किए गए थे आफ्टर प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के बाद अब कौन कौन से चीज़ें होने वाली है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाएगी, एम्ब्रियो जो होगा उसका हार्ट फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले जो है वो हार्ट की फॉर्मेशन होती है, हार्ट बनता है बेबी का, उसके बाद ही कन्फर्मेशन मिलती है कि बेबी अब जो है वो कंफर्म हो चुका है कि आगे अब इसकी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी। तो ये जो कन्फर्मेशन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा प्रेगनेंसी का, उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी हार्ट की, हार्ट बन जाएगा। डेट साइंस की अब जो फीटस है वो नोटिस किया जा सकता है हार्ट साउंड के थ्रू, जो स्टेटोस्कोप के थ्रू जो है वो डॉक्टर्स स्कैनिंग के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं कि हार्ट जो है वो लिसन कर पा रही है, हार्ट बीट आ रही है, साउंड आ रही है, और डैट इज़ कम अंडर अ 12 वीक। ठीक है, ये 12 वीक के अंदर ऐसा हो जाता है कि हार्ट अगर बन चुका है तो डैट मीन्स डैट इंडिकेट कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सिक्योर है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हार्ट बीट नहीं आ रही है, लिसन नहीं हो रही है 12th वीक के अंदर अंदर प्रेगनेंसी के, तो फिर डैट मीन्स कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है। प्रेगनेंसी हो चुकी है बट उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाई है, उसकी अटैचमेंट नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हार्ट बीट नहीं बन पा रही है। जब तक वो अटैचमेंट नहीं होगी तब तक हार्ट बीट नहीं आ सकती है, क्योंकि जब अटैचमेंट होगी तभी ही वो प्लेसेंटा और एम्ब्रिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन करेगा और आगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाएगा। तो वो तब तक नहीं बनेंगी जब तक कि यहाँ पर ये अटैचमेंट नहीं होती है, इम्प्लांटेशन नहीं होती है। तो इसकी वजह से अब जैसे ही वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर ऑर्गन जो हैं वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन एज वेल डेवलप, मतलब लिम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो उसका पार्ट है वो फॉर्म हो जाएगा एक्सटर्नली, और ये यहाँ पे इनके वेल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 मंथ के लिए होता है। जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, डेट इज़ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये जो ट्राइमेस्टर है 4 to 6 मंथ तक होता है, 4 to 6 मंथ तक ये वाला ट्राइमेस्टर चलेगा। और इस ट्राइमेस्टर में क्या होगा, बेबी की मूवमेंट जो है वो फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। बेबी अब क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा मदर के इनसाइड में, और उसकी मूवमेंट फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अपीयरेंस ऑफ अ हेयर ऑन अ हेड, हेड के ऊपर उसकी क्या हो जाएगी, हेयर्स की अपीयरेंस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 5th मंथ के अंदर जब स्कैनिंग की जाती है उसमें ऑब्जर्व किया गया। और जब 12th वीक, 24th वीक जब ख़त्म हो जाएगा, एंड होना स्टार्ट हो जाएगा, जब एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर आएगा तो उसमें यहाँ पे जब स्कैनिंग की जाएगी तो उसमें नज़र आएगा कि बेबी के फाइन हेयर्स, आईलिड्स और आई लैशेज़ जो हैं वो फॉर्म हो चुकी हैं। तो ये सारा कुछ सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कंप्लीट होता है। बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो अभी डेवलप हो जाते हैं, मतलब वो अभी बन चुके होते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो स्टार्ट होगा 7 to 9 मंथ तक। अब जो 7 मंथ, 8 एंड 9 मंथ होते हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर के होते हैं, और ये ट्राइमेस्टर जो है टिल बर्थ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, एक्सटेंड करता है बर्थ तक, और इसके अंदर जो फीटस है वो डेवलप करेगा सफिशेंटली, और उसके अंदर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे इस ट्राइमेस्टर के अंदर। और बेबी के अंदर जो होगा, अगर बेबी सम टाइम ऐसा हो जाता है प्री मेच्योर उसका बर्थ हो जाता है, 7 मंथ में उसका बर्थ हो जाता है, तो ऐसा बेबी जो है उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब होते हैं, सम टाइम वो सर्वाइव भी कर जाता है, उसे मशीन में रख लेते हैं। बट अगर प्री मेच्योर बेबी हो जाए, 7 मंथ में ट्राइमेस्टर कंप्लीट ना हो और उससे पहले ही अगर बेबी हो जाता है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं सर्वाइवल के लिए, उसकी डेथ कॉज हो जाती है।
और जो बेबीज़ अपना जो है प्रॉपरली ट्राइमेस्टर कंप्लीट करके आती हैं वो बेबी हेल्दी बेबी होती हैं और उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। तो ऐसे बेबीज़ के अंदर क्या होती है, उनके जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं, अब 7 to 9 मंथ तक बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही होनी है, उसके ऑर्गन्स अब बन चुके हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ मदर को उसके एक तो उसका साइज़ बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा और मदर को उसका फील आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके हेड कहाँ पे हैं, पैर कहाँ पे हैं और उसके जो हैंड्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो सारा कुछ वो फील आउट करना स्टार्ट कर देती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। जब तक कि 9 मंथ कंप्लीट होते हैं उस तक क्या हो जाता है, यूजली जो बेबी है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो 36 वीक और 37 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, बेबी अब किस लिए स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे डिलीवरी के लिए स्टार्ट हो जाता है और वो इंडिकेट करता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर फिनिश हो चुका है। और उसके बाद हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स वहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि अब ये ट्राइमेस्टर ख़त्म हो चुका है और अब बेबी जो है बाहर आने के लिए तैयार हो चुका है। डैट इज़ ऑल अबाउट अ ट्राइमेस्टर, जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंगली उसकी जो है अपीयरेंस होगी और उसके कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट वो शो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इन ट्राइमेस्टर्स के अंदर देखते हैं। और ये ट्राइमेस्टर्स के अंदर जो है स्कैनिंग के थ्रू ये सारा कुछ फाइंड आउट होता है। जो डॉक्टर्स हैं वो फर्स्ट मंथ में जैसे ही वो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद ही वो स्कैनिंग करवाते हैं 12th वीक के बाद, ताकि वो हार्ट बीट को साउंड लिसन कर सके और देख सके कि हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है। उसके बाद 5th मंथ के अंदर और फिर उसके बाद 8th मंथ के अंदर स्कैनिंग कराई जाती है और बेबी के ऑर्गन्स को चेक किया जाता है कि वो प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है जिससे वो अपना इलाज करवा सकें। और अगर बेबी के अंदर प्रॉपरली डेवलपमेंट मेंटली डिसऑर्डर्ड है या फिर कोई और उसके अंदर डिसऑर्डर्स हैं तो उसको वहाँ पे